जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। अटके हुए फ्रेम नहीं, अभी आ गया। मुझे लगा निजाम हैक हो गया। डीसी भाई, स्वागत है जय आपका। हिंद भाई लोग। जय हिंद। दोस्तों देखिए, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर में हाँ मतलब वही चल रहा है। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो ये हो जाएंगे, 10-10 टुकड़े में बांट देते हैं, 12 टुकड़े में बांट देते हैं, कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं। और एक भाई ने मुझे एक्स पे डाला भी था, मुझे भेजा भी है, जो उनका एक मतलब जो ओवरऑल होना है, जो प्रोविंसेस बनाना है इनको। डीआरएम भाई ने भेजा ना, डीआरएम इंडियन। इन्होंने बताया मतलब है जो उनका प्रपोजल है सर, उसके अकॉर्डिंग जो है डीसी, पंजाब दो टुकड़े में बटेगा, वेस्ट पंजाब और साउथ पंजाब, ठीक है। उसके बाद हमारे सर हमारे इलाके को जीबी को अलग करने का प्लान है इनका, और जो पीओजेके को अलग करने का प्लान है, ठीक है। ग्वादर को अलग करेंगे ये लोग बलूचिस्तान से। तो ऐसे ऐसे करके 12 और प्लस 2 इधर हो गए, तो 14 इनका बनाने का प्लान है, ठीक है। अब इसको लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो तो है पूरा प्योर पॉलिटिकल वीडियो है, लेकिन हिलाली है वीडियो के अंदर में। और हिलाली बड़ा मतलब आज थोड़ा सा डीसी मतलब माहौल बना रहा है हिलाली आज। और हिलाली को ऑफर दिया गया है कि एक सूबे का सीएम जो है आप भी बन जाइएगा, ठीक है। अच्छा। तो देखेंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। थोड़ा सा ऐसे टॉपिक भी कभी कभी लेना मतलब जरूरी होता है, तो ताकि समझ में आए कि चल क्या रहा है। कि जैसा वहाँ माहौल बनेगा दोस्तों, तो पाकिस्तान फिर कुछ ना कुछ हरकत भी करेगा भारत के अंदर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों में आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो ऐसे में हालात वहाँ खराब होगा, सिचुएशन वहाँ खराब होगा, तो हमारे बॉर्डर पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि जो लेटेस्ट और मजेदार वीडियो, ज्यादातर दोस्तों हम लोग आइसोलेट वाला वीडियो करते हैं जहां हम बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है थोड़ा सा सीरियस टॉपिक भी कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। 2 दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मौजूदा निज़ाम अपनी अफादियत खो चुका है और बदलती आबादी और ज़रूरियात के मुताबिक इंतज़ामी ढांचे और तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली लाना ज़रूरी हो गया है, वरना मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। अच्छा, कल हमने देखा कि DGISPR ने भी ये वाज़ेह किया कि गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमारी जो असेसमेंट है वो ये कह रही है कि अगर गवर्नेंस का मसला है तो उसका हल सूबे बनाने में नहीं है। अच्छा, ये नहीं है कि आपको यानी गला काट दे। मेरे सर में शदीद दर्द है। कोई नॉम चॉम्स्की मुझे कहेगा ऐसा करें, गला काट दें, इसलिए कि सर का दर्द खत्म हो जाएगा। और बाबा मेरा गला भी तो कट जाएगा। हमने जियाउल हक का प्रेसिडेंटशिप भी देखा, हमने जनरल मुशर्रफ साहब की कोएजाई प्रेसिडेंशियल सेटअप भी देखा, हमने डिक्टेटरशिप देखी, हमने सो कॉल्ड जमहूरियत देखी। करप्शन खत्म हुई? नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख देख लीजिए, ये वो एक बहाना है। करप्शन हो रही है, हुकूमत को जाना चाहिए। गवर्नेंस नहीं है, हुकूमत को जाना चाहिए। ये फलां जगह पे एम्बेजलमेंट हुई है, हुकूमत। ये हुकूमत को हटाने का सबसे इक्सीर नुस्खा है, जो कि लग ये रहा है कि अभी भी यही इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो हिलाली साहब, आप समझते हैं कि DGISPR ने जो कल बातें की, नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र किया कि उसमें जो काइनेटिक नुकात हैं वो तो फौज पूरा कर रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल नुकात हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने करना था, वो नहीं कर पा रही हैं। इस वजह से दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए, उन्होंने जो कंक्लूजन रीच किया है वो सोच समझ के रीच किया है। वो कहते हैं कि हमें जो करना है, एस्टैब्लिशमेंट को जो करना है दहशतगर्दों के खिलाफ, हम कर रहे हैं। मगर वो तो एक लेवल पे है, वो एक किनेटिक लेवल पे है, वो लड़ाई के लेवल पे है जी। उसके अलावा भी एक लेवल है, उसके साथ एक ऐसा पॉलिटिकल फॉर्मेट होना चाहिए कि उनको पॉलिटिकली भी इंगेज करें। साहब, लेकिन आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि क्या मजीद प्रोविंसेस बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल बनने चाहिए, इसलिए कि सेंट्रलाइज्ड स्टेट स्ट्रक्चर हैज फेल्ड। ये 4 प्रोविंसेस हैव फेल्ड, और मैं आपको बताऊंगा क्यों जी। व्हाई हैव दे फेल्ड जी। ये सही बात नहीं है कि अगर एक स्मॉलर यूनिट्स आसानी से हम चला सकते हैं।
ये सही नहीं है कि अगर स्मॉलर यूनिट्स हो तो पैसे, वेल्थ, ये फेयरली ज्यादा आसानी से बिक सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मुश्किल होती है इस तरह गवर्न करने में, या प्रॉब्लम ये है कि गवर्नेंस के लिए जो लोग हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं है, कॉम्पिटेंसीज नहीं है, करप्शन हो रही है। यही लोग अगर और मजीद सूबों में बैठ जाएंगे आके तो फिर निजाम का तो वही हाल रहेगा। ये मुश्किल का मसला है या फिर कॉम्पिटेंसी और नीयत का मसला है? मुश्किल का मसला ज्यादा है, कॉम्पिटेंसी सब लोग तो इनकॉम्पिटेंट नहीं है, मगर 80 साल से ये 4 प्रोविंस जो, और वो जो 2 प्रोविंस भी, एक दफे ईस्ट एंड वेस्ट बना था जब फौज आई थी, और एक दफे जब 4 प्रोविंसेस जब से चल रहा है, इट हैज फेल्ड। अच्छा भाई सीधी बात है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि लार्ज पॉपुलेशन आर डिफिकल्ट टू मैनेज, उनके पुलिस को लगाना, अस्पताल चलाना, स्कूल चलाना आसान नहीं है। भाई डिसएडवांटेज ये है छोटे स्टेट का कि आपको प्रोविंशियल असेंबली बनाना पड़ेगा, मुश्किल है, महंगा, हाई कोर्ट्स लगाने पड़ेंगे, डजंट मैटर, बेशक महंगे हो, मगर दे आर लोकलाइज्ड, दे आर इन अ स्मॉल एरिया, दे आर इजी टू रन, इजियर टू कंट्रोल, इजियर टू असेस। ठीक है, हाँ जरूर लोग कहेंगे कि नहीं यार हमारे बॉर्डर देखो बदल गए, ये गलत है, इतना नहीं होना चाहिए, जरूर कुछ ऐसे आपको ये ऑपोजिशन मिलेगा, मगर भाई ये जो जी लोग कहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का इशू बनेगा ये, असल में नून लीग और पीपल्स पार्टी ना माने शायद। अरे नून लीग और पीपल्स पार्टी आप फेलियर्स, ठीक है, माफ करिए, Why are people talking like this? आप क्यों बात कर रही, मैं क्यों बात कर रहा हूँ भाई? ठीक है, अगर ये कामयाब होते तो हम क्यों इनको ऑब्जेक्ट करते? आप फेलियर को रीइंफोर्स करना चाहते? नजमुल साकिब साहब, अच्छा डीसी एक चीज देखा तुमने, जैसे ही एक बस छोड़ा गया पाकिस्तान के अंदर में कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है, कुछ हो नहीं रहा है, 18 घंटा भी अगर मसाज करे कटोरा शरीफ मुनीर फिर भी कुछ नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके पहले तक पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर में सभी कुछ हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, भारत आइसोलेट हुआ पड़ा था, पाकिस्तान का नाम मतलब पाकिस्तान ही पाकिस्तान चल रहा था, नाम रोशन, सब जगह सब कुछ हो रहा था, इज्जत बढ़ गई थी, पासपोर्ट लोग ऐसे माथे पे पिछवाड़े पे चेप चेप के चल रहे थे, लोग देख के सामान ठोक रहे थे, हो रहा था यार, सब हो रहा था। लेकिन जैसे ही इसने आके बोल दिया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का, वैसे ही अरे PMLN फेलियर है, PPP फेलियर है, ये सब के सब क्या हो गया अचानक यार? मतलब कल तक तो यही सब सही से चल रहा था यार, अचानक क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। नहीं एक और चीज समझ में नहीं आई यार, क्या मतलब आसिम मुनीर की भी नहीं चल रही है क्या पाकिस्तान में? लग तो ऐसे ही रहा है, आसिम मुनीर पता नहीं क्या कर रहा है यार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, जिस हिसाब से लालटो भी बोल रहा है कि भाई जनसंख्या बढ़ गई है तो ज्यादा मतलब प्रोविंस भी बनाने चाहिए, क्यों ये आसिम मुनीर तो बिठाया था ना सर जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बात घर घर जाके कॉन्डोम बांट के आ रहा था आसिम मुनीर, क्या हो गया? एक बात और है ना, देखो चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बढ़ते हैं आगे, उसको थोड़ा सा लास्ट में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। आर यू प्रो प्रोविंसेस, यानी ज़्यादा प्रोविंसेस बने, या फिर आपको लगता है कि नहीं प्रोविंसेस में हो सकता है, लेकिन जब कंसेंसस अगर डेवलप हो जाती है, जैसे कि DGISPR ने बात की, मोहसिन नकवी ने इस बारे में बात की, तो फिर इसमें रुकावट कहाँ आ सकती है? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी एक रुकावट बन सकती है और इसीलिए निज़ाम बदलने की बातें शुरू हो गई हैं क्योंकि प्रोविंसेस ज़्यादा करना है? देखिए, इससे पहले कि आप ये सवाल करें कि सूबे बनने चाहिए कि नहीं, एक बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढें। ये बताइए, ये फैसला कौन करेगा कि सूबे बनने चाहिए कि नहीं? वो रेफरेंडम की बात कर, जब आपको इस सवाल का रेफरेंडम में फिर वही फॉर्म 47 आ जाएगा। जब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा फिर आप आए उसकी निटी ग्रिटीज में। सही बात है। और अभी जो बात हो रही ना कि ज्यादा सूबे बन जाएं तो आसानी होगी, मैं हैरान हो रहा हूं। अगर फर्ज करें आप 400-500 सूबे पाकिस्तान के बना लें जी, उनको चलाने के लिए फरिश्ते ऊपर से आएंगे। Exactly my point। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी तो 4 प्रोविंसेस के NFC अवार्ड का नहीं फैसला हो चुका। मैं आती हूँ अभी तो NFC के what an example, 400 सूबे।
भाई कौन सा इतना बड़ा मुल्क जी, कोई है बिल्कुल। 200 मिलियन का जो सिर्फ 4 यूनिट्स में चल रहा है? बताएं मुझे। नहीं, उसमें बताता हूं बताएं। आपको। हिलाली साहब सुनिए, आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं 15-20 बनने चाहिए, बड़ा अच्छा है। मैं कह रहा हूं 300-400 बनने चाहिए। मैं कहता हूं तीसरी डिवाइड बात, द पॉपुलेशन तीसरी बाय बात, 10, अभी सुन बाय लीजिए 10 ना। और 10-15 मिलियन का एक अभी एक आप रखे, सुन- सबका एक नजमू साकिब साहब अग्री कर रहे हैं इस बात से, नजमू साकिब साहब अग्री कर रहे हैं इस बात से कि प्रोविंसेस बनने चाहिए, हिलाली लेकिन गवर्न कौन मैं करेगा? आपसे एग्री कर रहा नहीं, हूं, नहीं और उसके agree बाद कर कर रहे रहा हैं। हूं बात। पूछें आप इनसे। जरा मुझे पूरा खत्म करने दीजिए। तीसरी बात, अभी फर्ज करें कि 16 सूबे बनते हैं या 15 सूबे बनते हैं, इसका मतलब यह होगा कि 15 चीफ मिनिस्टर होंगे, 15 सूबों की ब्यूरोक्रेसी होगी, 15 सूबों की मिनिस्ट्रियां बनेंगी, 15 सूबों में क्लाइमेट चेंज की बात होगी, 15 सूबों में 18वीं तरमीम के तहत होगा। मुझे यह बता दीजिएगा, 4 तो संभाले नहीं जा रहे, 15 कैसे संभालेंगे? और फिर वही लोग जो 4 सूबों को चला रहे हैं पिछले दिहाइयों से, वही लोग नहीं आएंगे? क्या कुछ जमशेद दस्ती आएगा आपके ख्याल में? क्या नहीं। जावेद जब्बार को वो बना देंगे किसी का इलेक्शन प्राइम शफाफ होंगे मिनिस्टर, तब चीफ मिनिस्टर? तब इलेक्शन शफाफ लोग वही होंगे, लोग वही होंगे। और क्या भाई 16 आप- सूबे बनने के अच्छा। बाद 16 सूबे बनने के बाद क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ठीक तरीके से काम करेंगी, या वो गरीबों को कापियां और यानी पेंसिलें साहब, मैं लेके आती देंगे, हूँ। महंगाई खत्म करेंगे? मुझे ये बता दीजिए। जी हिलाली साहब प्लीज। ये भाई बात सुनिए, मैं आपको कहा हूं डिसेंट्रलाइज्ड, विच मींस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं होंगे, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर होगी, मेयर नाजिम के साथ पावर होगा, और वो उसके फैसले जो होंगे लोकल गवर्नमेंट तक महदूद रहेंगे। और वो आदमी को पता है कि तो लोकल गवर्नमेंट क्या चाहता है, इसलिए वो आप ये लोकल बताइए, होगा। खुदा ये- के लिए चीफ मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट का तो already कानून मौजूद है। नथिंग, ही विल जस्ट बी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, Power जी, will आपकी be ये with बात the तो mayor. है, इस नाजिम। वक्त जो है वो 4 चीफ मिनिस्टर आपकी ये बात सुन रहे हैं। इस तरह ना करें कि चीफ मिनिस्टर इज नथिंग। चीफ मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। नथिंग, उसकी अहमियत और जीरो, उसकी आपको importance देनी इन द पड़ेगी। न्यू सिस्टम amongst the ministers and prime मैं आपका नाम ministers. Tell me, प्रपोज करता हूँ, हर आदमी जेल गया मैं है। आपका नाम प्रपोज करता हूँ कि किसी एक सूबे का आपको जरूर नहीं चीफ यार, मिनिस्टर thank बनाया you, जाए। thank you। आपके ठीक है, पास ठीक है, कोई सर। इख्तियारात ना हो, आपके पास कोई इख्तियारात ना हो, और सारे के सारे लेजिस्लेटिव पावर्स आपके पास हो। आपके पास तो गाड़ी नहीं किसी ने देनी, आपको तो ड्राइवर ही नहीं मिलेगा। आपको क्या बातें कर रहे हैं? Quite right. अबे यार सच में ये यार इनका पॉलिटिकल बेइज्जती करके गया, तारीफ करके गया लास्ट में, समझ नहीं आया। यार लास्ट में ना ये इनका पॉलिटिकल मतलब डिस्कशन में ना यार कॉमेडी होता है दोस्तों। अब सोचो हिलाली की बात सुनो, चीफ मिनिस्टर की औकात जो है वो घंटे बराबर, सही मतलब बात चीफ है, मिनिस्टर की होती औकात नहीं। नहीं होगी, मेयर की औकात होगी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा। यार चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की क्या होगा था यार पाकिस्तान में? यार ये तो बात सही है, लाली की माननी पड़ेगी यार गौरव भाई, ये तो बात यार, माननी पड़ेगी। ओ भाई साहब, मुझे लग रहा है हिलाली को ऐसा लग रहा होगा कि अगर 2-4 सूबे मतलब 10-15 सूबे बन जाएंगे तो शायद कहीं इमरान खान के भी कुछ कैंडिडेट जो है वो खड़े हो जाएंगे, तो कहीं वो भी चीफ मिनिस्टर बन जाए नीचे। अबे एक बात बताओ यार, चीफ मिनिस्टर, इसका कहना है कि चीफ मिनिस्टर बस नेशनल असेंबली में जाके बैठेगा, उसकी कोई औकात नहीं होगी, काम करेगा सारा मेयर पावर उसके। ये क्या है भाई, ये कौन सा है? पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो यार। नहीं दूसरा देखो मैं बिल्कुल यार एग्री करता हूँ मैं हिलाली की बातों से यार गौरव भाई, बिल्कुल प्रोविंस बनने चाहिए पाकिस्तान में। और ये जो बोल रहा है कि 14-15 नहीं 400-500, ये दूसरा जो बोला था 400-500 ही बनने चाहिए सर। और कंट्रोल कौन करेगा सर? है बैठा है एक इनके ऊपर जिन्ना बैठा हुआ है ना सर। कंट्रोल करने के लिए तो मुनीर भाई डीसी 4 हो चाहे 40 हो चाहे 400 हो, कंट्रोल तो मुनीर ही करना है ना यार। मुनीर के एक ऑर्डर पे सब कुछ चलना है।
हाँ बिल्कुल। ठीक है। लेकिन दोस्तों ये वाकई में डिस्कशन बड़ा सीरियस है, क्योंकि देखो अगर पाकिस्तान, एक तो सबसे पहले तो अगर ये प्रपोजल सामने आ रहा है ना, खास करके हमारे जीबी और इसको छेड़छाड़ करने की जो ये मामला है इनका है, भाई एक तो हमारे सरकार की तरफ से पहले ही ऑफिशियल बयान दे देना चाहिए कि भाई ये सोचियो मत ऐसा, ठीक है, एकदम क्लियर कट बोल देना चाहिए, थोड़ा सा तगड़ा स्टेप लेना चाहिए इसको लेके। लेकिन इसके अलावा बाकी ये अंदर में जो भी करें, ग्वादर को अलग करने का प्लान इनका है, ग्वादर अलग कर देंगे तो वहां पे पता नहीं हम कौन सा जहाज लगाएंगे ग्वादर में और पता नहीं क्या करेंगे, वो घंटा होने वाला तुम लोगों से, ठीक है। इतनी मार पड़ेगी डीसी इनको, एक तो इनके पॉलिटिशियन जो है वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, ठीक है। और भाई जो लोकल बैठाएगा भी, बाकी सूबों में जो बैठाएगा भी लोगों को, वो तो मुनीर अपने पसंद से बैठाएगा नहीं यार। जब प्राइम मिनिस्टर अपने पसंद से बैठा रहा होता है तो और किसी की औकात क्या है वहां पे। अरे मुझे तो लग रहा है सर ये किसी को नहीं, वैसे सिविलियन किसी को नहीं बैठाएगा, ये अपने जनरल्स को बैठाएगा। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि फौज के अंदर भी तो बगावत चल रहा है ना, फौज के अंदर भी तो बगावत चल रहा है भाई, उसको भी तो कुछ देना है ना, जो नीचे से सर उठ ना जाए, कहीं गोली वोली ना मार दे कहीं सामने आके। उसी को कंट्रोल करने के लिए जनरल्स को बैठाएगा ये, हर एक मतलब सूबे के ऊपर बैठाएगा। भाई तू उसको कंट्रोल कर, तू उस जगह को कंट्रोल कर, तू उसको कंट्रोल कर, सभी को दादागिरी मिल जाएगी सर करने के लिए आवाम के ऊपर। दूसरा एक और काम हो जाएगा डीसी, इससे जो ये कटरा शरीफ है, बिलावल भुट्टो, इनकी औकात भी खत्म हो जाएगी कि भाई तू अब 2 सूबों में भौंक के तू करेगा भी क्या, मेरे पास 12 सूबों का साथ है, 10 सूबों का साथ है, तो भाड़े में जा, तेरे को नहीं रहना है तो भौंकता रहा अपना। तो मुनीर अपना बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि कल के डेट में आने वाले 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल के लिए मैं भाई बिल्कुल सेफ रहूं, ठीक है। और बाकी नीचे जो है जनरल्स को मैं बना दूं, भाई साहब तू मेयर भी बन जा, तू चीफ मिनिस्टर भी बन जा, तू फलाना भी बन जा, तो उस कैबिनेट में शामिल हो जा, जितना फंड आ रहा है लूटते रहो, लूटना है लूटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाओ, मुझे भी खाने दो, पाकिस्तान गया। बिल्कुल बिल्कुल यही लग रहा है सर, यही मुझे तो यही फील हो रहा है दोस्तों। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? लेकिन हाँ, जो हो रहा है हमारे लिए बिल्कुल अच्छा हो रहा है, हमें इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, सिवाय बस पीओजे के और जीबी वाला मामला छेड़छाड़ ना करें ये लोग। बाकी उसके बाद तो ये देखना अब और ज्यादा हमले बढ़ेंगे पाकिस्तान के अंदर में, ये ध्यान रखना, क्योंकि अब इसके पीछे ठीक है वो इलाका भी छेड़ेगा, छेड़ने दो, पर ये खाएगा भी मार, छेड़ने दो। नहीं, मार तो बिल्कुल खाएंगे, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल पार्टी इनके अगेंस्ट है वो भी भाई साहब सपोर्ट करेंगे, देखना पीछे पीछे कि भाई पेलो इनको, पेलो, ठीक है। गेम बड़ा तगड़ा हो रहा दोस्तों, तो इस पे भी ध्यान रखना होगा हमें। सिर्फ आइसोलेट वाला तो करेंगे ही करेंगे हम टॉपिक वहां पे, लेकिन ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको भी हमें थोड़ा सा, इसके पीछे भी हमें बीच बीच में कुछ वीडियोस करते रहने पड़ेंगे। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर से बताइए, है ना। और बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।